बाप, बेटे और उल-कुदस के नाम से। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम में से आज हम पढ़ेंगे अहबार बाब 13 बर्स की नापाकी। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कलाम करके फरमाया कि अगर किसी इंसान के बदन के चमड़े में वर्म या आबला या सफ़ेद चमकता हुआ दाग हो और उसी तरह उसके बदन के चमड़े में बर्स की बला हो, तो वो हारून काहिन या उसके बेटों में से एक के पास जो काहिन है लाया जाए। तब वो काहिन उसके बदन के चमड़े के मर्स पर नज़र करे। अगर मर्स की जगह के बाल सफ़ेद हो गए हैं और मर्स की जगह चमड़े से गहरी हो, तो ये कोढ़ की बला है। जब काहिन उसे ऐसा देखे तो उसे नापाक करार दे। अगर वो चमकता हुआ दाग उसके बदन के चमड़े में सफ़ेद हो मगर उसकी जगह चमड़े से गहरी नहीं और बाल भी सफ़ेद नहीं, तो काहिन उसे 7 दिन तक नज़रबंद करे। फिर 7वें दिन उसका मुलाहिज़ा करे, और अगर वो बला कायम है और जल्द में फैली नहीं, तो काहिन उसे 7 दिन और नज़रबंद रखे। फिर 7वें दिन उसका दूसरी बार मुलाहिज़ा करे। तब अगर मर्स का रंग स्याही माइल हो गया हो और वो जल्द में नहीं फैला, तो काहिन उसे पाक करार दे कि ये कूबा है, सो वो अपने कपड़े धोए और पाक होगा। और अगर उसके पाक करार देने के लिए काहिन के मुलाहिज़ा के बाद कूबा उसकी जिल्द में फैल गया हो, तो वो काहिन को फिर दिखाया जाए। तो अगर काहिन देखे कि कूबा चमड़े में फैल गया है, तो वो उसे नापाक करार दे कि ये बर्स है। अगर किसी शख्स को बर्स का मर्स हो, तो वो काहिन के पास लाया जाए। तो काहिन उसका मुलाहिज़ा करे, और जब चमड़े में सफ़ेद वर्म हो और उससे बाल सफ़ेद हो गए हों और वर्म की जगह में ज़िंदा गोश्त हो, तो ये उसके बदन के चमड़े में पुराना बर्स है। तब काहिन उसे नापाक करार दे और उसे नज़रबंद करे, क्योंकि वो नापाक है। और अगर बर्स जिल्द पर नमूदार हो और मरीज़ के बदन को सर से लेकर पाँव तक सब जो काहिन की नज़र में आता है छुपाए, तो काहिन उसका मुलाहिज़ा करे। और अगर बर्स ने उसके सारे बदन को छुपाया है, तो वो मरीज़ को पाक करार दे, क्योंकि वो सारा सफ़ेद हो गया है, तो वो पाक है। लेकिन जिस रोज़ उसमें ज़िंदा गोश्त ज़ाहिर हो, वो नापाक होगा। जब काहिन ज़िंदा गोश्त देखे तो उसे नापाक करार दे, क्योंकि ज़िंदा गोश्त नापाक है और ये बर्स है। और अगर ज़िंदा गोश्त फिर कर सफ़ेद हो जाए, तो वो काहिन के पास आए। बस अगर काहिन देखे कि मर्स की जगह सफ़ेद हो गई है, तो मरीज़ को पाक करार दे, क्योंकि वो पाक है। और अगर किसी के बदन के चमड़े पर फोड़ा था और वो अच्छा हो गया और फोड़े की जगह में सफ़ेद उभरी हुई जगह या चमकता हुआ दाग सुर्खी माइल हो, तो वो काहिन को दिखाया जाए। बस अगर काहिन देखे कि वो जगह चमड़े से नीची है और उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो काहिन उसे नापाक करार दे, क्योंकि ये बर्स की बला है जो कि फोड़ा में पैदा हुई। और अगर काहिन देखे कि इसके बाल सफ़ेद नहीं हुए और वो चमड़े से नीची नहीं और उसका स्याह सा रंग है, तो काहिन उसे 7 दिन तक नज़रबंद रखे। तब अगर वो चमड़े में फैल गया हो, तो काहिन उसे नापाक करार दे कि ये बर्स है। अगर वो चमकता हुआ दाग अपनी जगह पर ठहरा हो और नहीं फैला, तो ये फोड़े का दाग है, काहिन उसे पाक कहे। अगर किसी के बदन का चमड़ा आग से जल गया हो और जलने का दाग चमकता हुआ सफ़ेदी माइल सुर्खी या सफ़ेदी हो, तो काहिन उसे मुलाहिज़ा करे। अगर चमकते हुए दाग में बाल सफ़ेद हो गए हों और वो देखने में जिल्द से नीचा मालूम हो, तो ये बर्स है। जो दाग में पैदा हुआ, तो काहिन उसे नापाक करार दे, क्योंकि ये बर्स की बला है।
لیکن اگر کاہن دیکھے کہ چمکتے ہوئے داغ میں بال سفید نہیں اور وہ جلد سے نیچے نہیں اور اس کا رنگ سیاہ سا ہے تو کاہن اسے 7 دن تک نظر بند رکھے اور 7ویں دن کاہن اس کا پھر ملاحظہ کرے۔ اگر وہ جلد میں پھیل گیا ہے تو اسے ناپاک کہے کہ یہ برس کی بلا ہے، اور اگر وہ چمکتا ہوا داغ اپنی جگہ پر ہی ٹھہرا ہو اور چمڑے میں نہیں پھیلا اور اس کا رنگ سیاہ سا ہو تو یہ جلنے کا ورم ہے۔ کاہن اسے پاک قرار دے کیونکہ یہ جلنے کا داغ ہے۔ خداوند کی زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔